से बोलो। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LSDC कारगिल मोहम्मद फिरोज काचो साहब का भी मैं वेलकम करता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि इस स्कीम का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते हैं, उनकी लीडरशिप में फराहम करके जायदाद की तनाज़ात को कम करना, मनसूबाबंदी और महसूलात की वसूली को हमवार करना, साथ ही इस बात को यकीनी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओम मने पद्मे हुम। आज यहाँ इस सभागार में मौजूद हमारे मित्र श्री काचो मोहम्मद फिरोज साहब, डिप्टी CEC LASDC कारगिल, श्रीकांत बाला साहब सूसे IAS DC कारगिल, श्री मैडम शशांका आला IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, श्री श्रीराम IPS SSP कारगिल, श्री गुलाम मोहिद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल, श्री सज्जाद कादरी JKS डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, श्री अब्दुल मजीद तांत्रे ACR कारगिल, श्री रजिया खातून मिस रजिया खातून JKS ACD रूरल डेवलपमेंट कारगिल, श्री तनवीर अहमद तहसीलदार कारगिल, श्री नवेद अहमद तहसीलदार शरगोल, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी रिस्पेक्टेड खातून और हमारे भाइयों, आज इस इवेंट पर जो हमारे एंकर साहब हैं वो इतनी अच्छी उर्दू बोले और इतनी अच्छी उर्दू में अपना तकरीर कर रहे हैं कि मुझे अपनी हिंदुस्तानी में टूटी फूटी उर्दू में बोलने में थोड़ा सा दहशत हो रही है। ये लगता है काफी पढ़े लिखे हैं और यह भी लगता है कि उनको तकरीर करने की काफी आदत है, मशक्कत है। तो मैं एक बात का तो जरूर यकीन रखता हूं कि मैं जो कहूंगा वो आप लोगों की समझ में आ जाएगा और इंशाअल्लाह हम आप एक ही पेज पर रहेंगे। ये जो सिस्टम आज आपने देखा, इसके बारे में सुना, कई लोग हमारे पहले इसके बारे में बताए, इसके फायदे कैसे चल रहा है, क्या होगा। यह एक बहुत बड़ी चीज है मित्रों। इसके पहले क्या था, मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ। यहाँ पर मेरे आने के बाद ऐसी कोई हमको ज्यादा दिक्कतें नहीं या ऐसा कोई ज्यादा शिकायतें नहीं आई जिसमें जमीन के झगड़े पर या जमीन के बंटवारे या उसकी सरहदबंदी के मामले पर इतना तूल हुआ हो। लेकिन मैं जहां से आता हूं, हमारी एरिया में, वहां पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। इसमें में भी ऑनरेबल LG साहब इसी तरह से लोगों के साथ उनके इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस स्कीम का जो बेनिफिट्स हैं या जो फायदे हम कहते हैं, पर्टिकुलरली यही है कि आज के दिन में जब प्रॉपर्टी कार्ड आपके हाथ में होगा, अब आपको हर जगह हर दफ्तर में या एक पटवारी से लेके ऊपर के ऑफिसर तक आपको फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ही आपके प्रॉपर्टी का एंटायर रिकॉर्ड होगा और वो भी एक लीगल एंटाइटी होगा। जिस चीज को आप लोगों ने अगर वो इकोनॉमिक आपका कोई इनिशिएटिव हो, जैसे कि बैंक से कोई लोन लेना हो, या आपका कोई गांव के अंदर में एक पर्टिकुलर आपका एक जो आपका प्रॉपर्टी का एक आइडेंटिटी बनता है, उसको लेके गांव के अंदर में जो भी इश्यूज निकल के आता है उसको रिजॉल्व करने में बहुत आसानी होगी अब हमें। और साथ में जैसे कि
डीसी साहब ने फरमाया कि हमारे जितने भी गांव के अंदर में प्लानिंग हो गया आइंदा आने वाले दिनों में, चाहे वो मनरेगा जैसा स्कीम हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी स्कीम हो, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बहुत आसानी होगी। और साथ में ही ये आपको अपने प्रॉपर्टी के लिए एक हक देता है, राइट टू प्रॉपर्टी देती है। वो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के आपके हाथ में आता है, तो आपको हर चीज़ के अंदर में, चाहे गवर्नमेंट के स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन की बात हो या गांव के अंदर में कुछ इश्यूज निकल के आ रहे हो या प्लानिंग की बात हो, हर चीज़ में ये आपको काम आने वाली है। तो ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सपना देखा था कि पूरे एंटायर इंडिया को हम डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो उसी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। और उसके अंदर में अब आप लोगों की शमूलियत है, उसके अंदर में आप लोगों के पार्टिसिपेशन है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जितने भी अभी तक प्रॉपर्टी कार्ड बनाए हैं उन सारे बेनिफिशियरीज को मुबारकबादी देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रॉपर्टी कार्ड को लेके उसके जो भी बेनिफिट्स है उसको हासिल करें। अब ऐसा ना हो कि वो जेब में आप उठा के रखेंगे या घर में रखेंगे, उस चीज़ के लिए कार्ड नहीं है। इस चीज़ का एक सही इस्तेमाल होता है। उस इस्तेमाल को करने के लिए आप अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, आपका पटवारी से लेकर जो ऊपर तक ऑफिसर्स होते हैं, उनसे बैठकर आप पूछ सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी कार्ड के मैं क्या क्या बेनिफिट्स ले सकता हूँ। उसके लिए भी मीटिंग्स के अंदर में काफ़ी डिस्कशंस हुआ है। मैं दोबारा उस इशू पे वापस आ रहा हूँ कि दिक्कतें क्या थी करके। उसमें मैंने पर्टिकुलरली ऑनरेबल ये हमारे रिस्पेक्टेड डीसी साहब और एसीआर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि हमारी एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, पटवारी हो, जो भी हो, जब भी इस इनिशिएटिव को, अभी आपके बहुत सारे गांव में ये काम चलने वाला है और कुछ गांव पे चल रहा है, तो वहां पे मैंने बहुत जोर दे के ये कहा था कि हर गांव के अंदर में जाके आप सिर्फ नंबरदार साहब से मिलकर वापस ना आए। जितने भी वहां के लोग होते हैं, नंबरदार साहब को साथ लेकर जितने भी लोग होते हैं, उनके इश्यूज को सुन। मोहम्मद सादिक वल्दे मोहम्मद हुसैन, सिकंदर मिर्जा वल्दे मोहम्मद हुसैन, गुलाम मेहदी वल्दे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अब्बास वल्दे मोहम्मद अली, मोहम्मद जावेद वल्दे मोहम्मद अमीन, दिलतोष